जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस चेंज हो गया है। कहीं आप पुरानी बुक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं आप पुराना एग्जाम पैटर्न लेके तो नहीं बैठे हुए हैं, कहीं आप पुरानी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट ध्यान रखें क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम 2027 के अंदर नया एग्जाम पैटर्न और नया सिलेबस आ गया है। कंप्लीट बताऊंगा। 28 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखना क्योंकि हर बच्चे के लिए जरूरी है जिनका भी सपना जवाहर नवोदय विद्यालय। एज ए पेरेंट्स आप इसको देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देकर अपने बच्चे को प्रॉपर गाइड करें। अगर आपका बच्चा थर्ड क्लास में पढ़ रहा है, फोर्थ में पढ़ रहा है, तो अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है और नए तरीके से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, डैशबोर्ड नंबर गिवन है। नया अर्जुन बेच लॉन्च कर दिया, बहुत ही शानदार और नए पैटर्न के अपडेट हैं, जरूर देखिएगा। चलिए बात करेंगे कि सर क्या नया है सिलेबस के अंदर और क्या नया है एग्जाम पैटर्न के अंदर। जो इनका नोटिफिकेशन है मैं उसी में ले चलता हूं आपको और वहीं से मैं आपको प्रॉपर शो करता हूं कि क्या क्या चीजें नई इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय ने कर दी हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न को कि सर पिछली बार क्या एग्जाम पैटर्न था और इस बार क्या नयापन आ गया है। मैं आपको बताऊं, पिछली बार जो एग्जाम पैटर्न था और इस बार जो एग्जाम पैटर्न है उसमें काफी कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जी? पिछली बार जो थी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये केवल मेंटल एबिलिटी था, यानी यहाँ पे ये 40 क्वेश्चन आते थे मेंटल एबिलिटी के और हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, यानी टोटल मेंटल एबिलिटी 50 नंबर की थी, जिसको अब चेंज कर दिया गया। क्या चेंज हो गया अब इसमें? इसमें चेंज हो गया मेंटल एबिलिटी एंड एनवायरमेंटल साइंस, यानी ईवीएस को नया ऐड कर दिया गया है। एनवायरमेंटल साइंस को ऐड कर दिया गया है। एनवायरमेंटल साइंस में कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं, कंप्लीट बात करेंगे। तो यहां पे ये चीज चेंज हो गई है पहली तो। अब एग्जाम पैटर्न में पहले 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, अगले 20 क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस के, अगले 20 क्वेश्चन सेम वही रहेंगे, अरिथमेटिक के यानी मैथ्स के रहेंगे। लेकिन यहां भी कुछ टॉपिक को इन और आउट कर दिया गया है, जिसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज आपको जो भी लैंग्वेज चूज करना है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी जहां चेंज नहीं हुआ वो ये है लैंग्वेज टेस्ट, जहां मेजर चेंज हुआ वो ये है रीजनिंग। इसका आधा पोर्शन ही हटा दिया, एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया और अरिथमेटिक में कुछ टॉपिक को फेरबदल कर दिया गया। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज नहीं हुए, अब भी 80 क्वेश्चन है। अब भी हर क्वेश्चन 1.25 यानी 1.25 नंबर का है। टोटल पेपर 100 नंबर का होगा और टोटल 2 ही घंटे का टाइम रहेगा, यानी चीजें अब वहीं की वहीं है, कुछ शर्तों पे और कुछ शर्तों पे चीजें चेंज हो गई है। तो अब आपको टेस्ट सीरीज इस पैटर्न के लिए नहीं, अगर आपको बेहतरीन और नई पैटर्न की टेस्ट सीरीज चाहिए, डैशबोर्ड नंबर में लिखिए जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट सीरीज। आपको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 30 to 50 टेस्ट बहुत ही शानदार ढंग से प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आए। तो ये टेस्ट सीरीज आप अभी प्री बुकिंग कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन चल रही है बहुत ही शानदार ढंग से। अभी आपको मॉडल पेपर बहुत जल्दी यहाँ पे यूट्यूब पे दिख जाएगा। चलिए जी बात करेंगे आगे। ये तो एग्जाम पैटर्न की बात होगी। अब एग्जाम पैटर्न के बाद आता है सर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो नेचर ऑफ टेस्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे हाँ जो चीजें चेंज हुई है उसको देखते हुए मैं चलूं तो आपको बता दूं कि सबसे पहला जो है मेट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसके टोटल मिला के 40 क्वेश्चन, 20 नंबर रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस के। पहले क्या हो रहा था कि टोटल जो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे थे उसमें 10 टॉपिक आ रहे थे, हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन थे। अब यहां से 10 टॉपिक को हटा करके केवल 5 टॉपिक कर दिए, हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब मेंटल एबिलिटी 20 नंबर की बची है। वो कौन कौन से 4 टॉपिक है, वन बाय वन बात करने वाले। सबसे पहला टॉपिक है पैटर्न कंप्लीशन इंक्लूडिंग अल्फाबेटिकल एंड नंबर पैटर्न। यानी यहां पे एक इस ढंग का डायग्राम दे रखा होगा, इसमें देखो इसको 4 हिस्सों में इसने बांट रखा है, 3 हिस्से गिवन है, चौथा हिस्सा देखना है और इसमें से उठा करके इसको यहां फिट करना है। बहुत बहुत इजी टॉपिक है, बस उठा के इसको कंप्लीट करना है, बस इसको फोल्ड नहीं करना, जैसा का है जैसा फिट करना है। तो पहला टॉपिक ये रहेगा, इसके 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, यानी पैटर्न कंप्लीशन के। अगला टॉपिक कौन सा रहेगा? अगला टॉपिक रहेगा फिगर सीरीज कंप्लीशन। यहां पे आप डायग्राम के साथ एक सीरीज को चलता हुआ देख रहे हैं। यहां से अगर यहां पहुंच रहे हैं तो देखो एक लाइन, यहां भी एक लाइन है, यहां पे एक क्रॉस, यहां भी एक क्रॉस है। यानी जो यहां था वो अगले वाले में कैरी फॉरवर्ड किया और एक चीज एक्स्ट्रा आ गई।
अब ये चारों चीज़ें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ पिछले वाली पड़ी है, कुछ और एक्स्ट्रा आ गया। यानी यहाँ पे एक सीरीज़ को कंप्लीट ढंग से देखना है, सीरीज़ को समझना है और एक फिगर कंप्लीट करना है कि यहाँ से यहाँ आने में जो चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ आने में जो चेंज हुआ है, अब बताइए यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो इसमें से कौन-सा चेंज रहेगा? ये सीरीज़ के अंदर जो है फिगर कंप्लीशन टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। अब अगली बात देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, यानी कंप्लीशन के 3 टॉपिक कवर हो गए। जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन जिसके अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल कुछ भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे एक फिगर दे दिया गया और अब जो पहला टॉपिक था वो भी फिगर कंप्लीशन था। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें उसको 4 हिस्सों में बाँट करके 3 हिस्से दे रखे थे, चौथे वाला फिट करना था। यहाँ पे एक पार्ट दे रखा है और दूसरे पार्ट को यहाँ फिट करना है। भाई ये फिट होगा, ये वाला फिट होगा, ये वाला फिट होगा, ये वाला फिट होगा। यानी ये फिगर कंप्लीशन है जिसके अंदर इस ढंग की चीज़ें या इस ढंग के फिगर्स आपको देखने को मिल सकते हैं और बहुत ईज़ीएस्ट है। बस थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना होता है, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जो हमने कोर्स रिकॉर्ड करके आपको दिया है, उस कोर्स के अंदर बहुत ही शानदार ढंग से इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप रिकॉर्ड कोर्स ले सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट बहुत शानदार ढंग से लाइव रिकॉर्ड कोर्स का आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जी, अगला टॉपिक क्या है? मिरर इमेज, जो पहले था वही है। इसमें मिरर एंड वाटर इमेज दोनों है। अच्छा, दोनों एक ही जैसे हैं वैसे तो। अगर मिरर यहाँ पर हैं, तो ये मिरर इमेज हो गया और अगर मिरर को मैं यहाँ रख दूँ, तो एक ढंग से है तो मिरर इमेज बट वाटर इमेज में कन्वर्ट हो सकता है वो। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है और इतना बेहतरीन ढंग से मैंने इस टॉपिक को आपको समझाया रिकॉर्ड कोर्स के अंदर या लाइव क्लास में आप आएँगे कि आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आप अगर थोड़ी-सी मेहनत कर लेंगे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं बचने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक नंबर 4 था। 5वां नंबर टॉपिक है एम्बेडेड फिगर, यानी यहां पर इसमें से छुपी हुई आकृति, ये सेम की सेम आकृति भैया कहां दिख रही है? एम्बेडेड फिगर, यानी ये वाली आकृति को ढूंढ करके निकालना है। बस इतना सा रीजनिंग है, इतना सा मेंटल एबिलिटी है। 20 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का टोटल जो बन गया वो 25 नंबर का मेंटल एबिलिटी। बात करते हैं पार्ट 2 जो इसका है, वो है भाई अब ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसके अंदर जो है ईवीएस टेक्स एन इंट्रोडिसिप्लिनरी अप्रोच और इंटर गार्डनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम द साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन। इनसे मेन पर्पज क्या है इस टेस्ट का कि बेसिक अवेयरनेस रहे बच्चे के अंदर किसके बारे में? भैया नेचुरल वर्ड्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स, प्लांट्स, एनिमल on the land, water, natural disasters, type of houses, shelter, water cycle। यानी मेन टॉपिक सारे कवर कर दिए। अब अपने को ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ छोड़ नहीं सकते। ह्यूमन बॉडीज, फूड एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन, क्लीननेस, सुपर सेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम लाइक डाइजेशन, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी। यानी यहाँ पे भी बायोलॉजी का बढ़िया वाला पोर्शन डाल दिया। डेली साइंस के अंदर फूड प्रिजर्वेशन याद करना है, वाटर और एयर पोल्यूशन है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल है। और सोशल सराउंडिंग के अंदर आपको सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड कैपिटल, नेशनल सिंबल और डिफरेंट लैंडस्केप्स, फेस्टिवल्स, सीजन्स, फॉरेस्ट, क्रॉप, क्लॉथ एंड फाइबर्स। यानी लगभग पूरा जीके ही उठा के डाल दिया भैया। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे टॉपिक है। अब अगर यहाँ पे एक डाइजेस्टिव नाम लिख दिया ना, तो पूरा डाइजेस्ट सिस्टम यानी पाचन तंत्र पूरा ही पढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन बहुत बेसिक अप्रोच के साथ, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे। ये वाले 20 नंबर मुझे लग रहा है इस बार डिसाइड करेंगे मेरिट को, क्योंकि ये वाले 20 नंबर बच्चों के लिए पहली बार है। और बच्चे जो पिछले 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा एक चेंज हो गया है, तो बहुत जरूरी है इसको ध्यान से समझना। हमारे कंटेंट के अंदर बेहतरीन ढंग से चीजें मिलने वाली है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या बोला इसने कि सर हम लोग है ना सैंपल पेपर के तौर पे ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन 15 आएंगे सर, 15 क्वेश्चन विद ऑप्शंस आएंगे और 5 क्वेश्चन के लिए हम आपको एक पैराग्राफ देंगे और इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। यानी ये पैटर्न रहेगा ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडीज का। 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस, उसके नीचे 4 ऑप्शंस और लास्ट के 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड होंगे। एक यानी गद्यांश दे रखा होगा, उसको पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर आपको देना है, रिप्लाई आपको करना है। अरिथमेटिक की बात कर ले हम लोग, तो इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर पहला
numbers and number system including ascending, descending, nearest 10, 100,000 number, name and values. Four fundamental properties on a whole number, factors and multiple including their properties. चीजें यहां से चालू होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस लाइक द फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, अनलाइक फ्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस एंड नंबर नॉट इंक्लूडेड। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला, फ्रैक्शंस आएगा, फंडामेंटल ऑपरेशंस आएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शंस आएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ नंबर नॉट इंक्लूडेड। फ्रैक्शन को थोड़ा सा हटा दिया गया, बेसिक जानकारी फ्रैक्शन की है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस का या डिवीजन का फॉर्मेट वो नहीं रहने वाला इसमें, तो ये थोड़ा सा कम कर दिया गया। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एंड यूनिट कन्वर्जेशन एक्सेट्रा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस जो पहले भी था, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। टाइप ऑफ एंगल्स, ये नई चीज इंक्लूड कर दी है, एंड सिंपल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द डायरेक्शन एंड मैपिंग के तौर पे आएंगे। डेटा एनालिसिस यूजिंग द बार ग्राफ, टेबल एंड पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक नोट डाल रखा है, नोट में क्या दे रखा है, emphasis will be more on testing, understanding and application of the concept and skills involved in order to provide the same guidance to the candidate on the type of questions that expected in the arithmetic test. A few example are given, यानी यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चंस को दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस को दे रखे हैं। लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज के अंदर जो इस ढंग से पैसेज आएंगे, उसके नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और इस ढंग के 5 पैसेज आपको दिख सकते हैं। तो ये 5 पैसेज आपको यहाँ पे शो हो सकते हैं बच्चों। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए चलना है। ऐसे रहेगा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। उम्मीद करता हूँ बड़ा ही ईजी फॉर्मेट है लगभग। जो नई चीजें आई है उसको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। अगर आप चाहते हैं हमसे एसोसिएट होना, अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना और एग्जाम की तैयारी करना, ये कुछ वीडियोज है जो आपके लिए बेहतरीन ढंग से आ रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कॉम्बो बैच जिसमें सारे एग्जाम की एक साथ तैयारी हो सकती है, या फिर ये अर्जुन बैच क्लास 6 या क्लास 9 के लिए केवल नवोदय स्कूल के लिए बैच है। इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे डैशबोर्ड नंबर या हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ से ले सकते हैं जानकारी, या फिर हमारा ये नंबर जरूर नोट कर लें, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।